हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आने वाले दिनों में किस तरह से माहौल रहने वाला है, यानी कि गोल्ड में एंड सिल्वर में किस तरह से यहाँ पे आप प्लानिंग करके चल सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको मंडे में क्या क्या एक्सेप्टेशन रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में आपको गोल्ड में सिल्वर में बाइंग करके चलना चाहिए या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन सिल्वर के फ्यूचर के बारे में बताऊंगा और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं जस्ट अपना यहाँ पे ओपिनियन देना चाहूँगा कि हाँ, जो हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं वो एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, वो ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही जरूरी होता है यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, यहाँ पे जो मेरा वीडियो बनाने का जो यहाँ पे एक जो मतलब है ना, वो आपको एक बताना है कि किस तरह से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे गाइस, मैं जो वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि मंडे के लिए हम क्या प्लान करेंगे और अभी किस तरह से मूवमेंट होगा वो समझेंगे यहाँ पे। तो गाइस, ये सिल्वर फ्यूचर का चार्ट है और ये वन डे का चार्ट लगाया मैंने आपके सामने। और वन डे के साथ में यहाँ पे आपको वन वीक का भी चार्ट दिखाऊंगी कि वन वीक के चार्ट पर आपको पता चलेगा कि सिल्वर के चार्ट के अंदर सिल्वर में क्या क्या मूवमेंट आ सकते हैं। ठीक है ना गाइस। देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ सेंटर दिखाना चाहूँगा। ये हमने यहाँ पे पीओसी लगाया, जो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पे जो एक लाइन नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा और इसका एक मतलब बताऊँगा, मतलब क्या है इसका। देखिए, सबसे बड़ा जो सेलिंग जोन है, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेलिंग जोन कहाँ पे 97,000 के आसपास, 97,000 इसके आसपास सबसे बड़ा सेलिंग जोन है। यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट सेलिंग जोन यहाँ से बना था। ठीक है ना। अब सपोर्ट जोन की हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे हमारा, अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 90,300, 90300। ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है सिल्वर फ्यूचर के अंदर। और गाइस, यहाँ पे जो हम लेवल से जो निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं वो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, हमारी जो यहाँ पे गिरावट हुई थी गाइस, यहाँ पे सिल्वर फ्यूचर के अंदर डबल टॉप के साथ में गिरावट हुई थी। और मैंने कुछ एक लेवल थे, बहुत ही अच्छे लेवल बताए थे मैंने आपको यहाँ पे कि इस ट्रेड लाइन के प्रोस्पेक्टिव या अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना प्राइस, अपना जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको प्लान किस तरह से करना है। देखिए, अगर वन डे के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल जो अभी निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो 20 मूविंग एवरेज और 50 हमारा 50 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल की हम कैंडल की बात करें तो कल की कैंडल ने यहाँ पे एक सडन एक स्पाइक देके ऊपर ही क्लोज किया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट ले रहा है, अच्छा खासा एक सपोर्ट ले रहा है इस जोन के आसपास 90,300 एंड 600 के आसपास। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है फिलहाल में, अभी जो सपोर्ट बना हुआ है, अगर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ यहाँ पे 89,900 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे सबसे अच्छा 89,900। एंड अगर सॉफ्ट सपोर्ट की बात मैं यहाँ पे करूँ तो अभी जो फिलहाल में सॉफ्ट सपोर्ट जो बना हुआ है 90,600, 90600। और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ, ऊपर में जो फिलहाल में करंट लेवल पे जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ, करंट लेवल पे जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है वो क्या बन चुका है गाइस, यहाँ पे 92,600, 92600। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है। और स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 93,600, 93600। ये एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि ये जोन के पास में डबल टॉप बनाया है। और ऊपर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का एक यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि प्राइस क्या कर रहे हैं, लोअर लो बनाता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अब सपोर्ट बनाया, बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया। अब इस सपोर्ट के साथ में यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है गाइस, समझिएगा, अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बाइंग करना चाहेंगे तो आप इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ही अच्छा खासा एक लॉन्ग बाइंग कर सकते हैं, जो कि फिर आपको यहाँ पे कहाँ तक के लिए जा सकते हैं, 96,700 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं, अगर यहाँ पे
इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपको 4000 पॉइंटों का गेन आपको देखने को मिल सकता है अप साइड के अंदर। ठीक है ना गाइस, सपोर्ट लेवल की मैंने बात कर ली है यहाँ पे, सपोर्ट लेवल क्या है। और नीचे की अगर ट्रेड लाइन की बात करूँ तो नीचे की जो ट्रेड लाइन है वो क्या बता रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था और यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन चल रहा है सिल्वर के अंदर। जैसे इन लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको अप साइड के मिलने वाले हैं, यानी कि आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार मैं आपको 1 वीक के चार्ट पर लेकर चलता हूँ फटाफट से। 1 वीक के चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है, आपको सब कुछ मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आप 1 वीक के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ को कि सिल्वर अभी साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है 93,500 93,000 के ऊपर निकलता है तो फिर एक प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए, जो कि 96,000 तक के लिए जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा गैप है, ये जो हमारा गैप है बड़ा फास्ट फील होगा जब ये हमारा 93,600 के ऊपर निकल जाएगा, तो बड़ा फास्ट फील होगा अप साइड के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ये साइडवेज जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर देखो तो प्राइस अप साइड में स्पाइक लगाया, फिर डाउन साइड में बॉडी, पूरी बॉडी इसी लेवल के अंदर क्लोज की हुई है। तो यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, बार बार स्पाइक दे रहा है लेकिन ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो है ही यहाँ पे, लेकिन नीचे से बायर भी एक्टिव है, यानी कि खरीदारी भी बरकरार बनी हुई है और सेलर्स भी है। अच्छा खासा मोमेंट आपको इसके ऊपर ही मिलेगा 93,600 के ऊपर। फिर इसको यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, अच्छे से बाइंग कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 97,000 तक भी आपको टारगेट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे इस तरह का माहौल बनता हुआ आपको नजर आएगा। थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा अभी अवॉइड करें, इन लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद में ही ट्रेड करें, क्योंकि अभी थोड़ा साइडवेज जोन में चोपी है बिल्कुल अभी सिल्वर। ठीक है ना गाइस, तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को गाइस यहाँ पे प्रेस कर लेना। अब समझते हैं यहाँ पे गाइस यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में तो लुकिंग गुड है, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, मैंने आपको बता दिया उसमें 80,000 तक जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड 90,000 तक भी चला जाए अपसाइड के अंदर। क्यों जाएगा वो समझेगा यहाँ पे गाइस। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोटा अगर यहाँ देखो तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक ट्रेड लाइन जा रही है और काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के लिए। यानी कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 80,000 और 84,000 गाइस यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे इस चीज़ को 84,000 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा गोल्ड आने वाले दिनों में। इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है आपके पास में ये, क्योंकि यहाँ पे 1 वीक के चार्ट पे देखोगे तो अच्छा एक यहाँ पे पुल किया है अप साइड के अंदर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे 20 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, सस्टेन किया है और अब इसका ब्रेकआउट कर रहा है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे यूएस के फेड्स के जो मीटिंग्स हैं यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे कुछ एक बयान के वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के लिए। ठीक है ना, तो इस मौके को यहाँ पे गाइस छोड़ना मत, बाइंग कर सकते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए भी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और अगला कॉन्ट्रैक्ट जो आएगा वो भी आपको अपसाइड में ही शो कराएगा जाने के लिए। ठीक है ना, और नीचे में सपोर्ट ट्रेड लाइन देख लेते हैं 1 वीक की। देखिए 1 वीक की ट्रेड लाइन बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बना के चल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, प्राइस अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ से ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अच्छा खासा एक बेस बना के अपसाइड में निकल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास में। और 1 डे के चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं फटाफट से, 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या माहौल है यहाँ पे। देखिए अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो मैंने कुछ एक टूल्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं आपको एक बेस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब तक उस आप बेस को नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, जब तक आप उस बेस को नहीं देखोगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पीओसी हमारा जो पॉइंट ऑफ सेंटर है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो भी यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल का जो वर्क करेगा यहाँ पे हमारा 78,400 78,300 ये हमारा अब एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ये है गाइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं सॉफ्ट सपोर्ट की बात करूं तो सॉफ्ट सपोर्ट अभी हमारा कहाँ पे है, अभी हमारा यहाँ पे कहाँ पे है 79,000 के आसपास हमारा एक सॉफ्ट सपोर्ट है 79,000। ये हमारा एक सॉफ्ट सपोर्ट है जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे मोटा अगर देखा जाए तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने की और भी संभावना है।
और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में 80,750 एंड उसके बाद में इस ट्रेड लाइन का आपको एक मूवमेंट आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे प्राइस आपको अप साइड में 80,700 एंड उसके बाद में मुझे लग रहा है कि फिर ट्रेड लाइन के अपर जो फेस को टच कर सकता है 82,800 तक भी जा सकते हैं प्राइस अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे नो डाउट गोल्ड में बहुत तेजी है, आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो न्यू हाई की तरफ जा रहा है गोल्ड अभी, क्योंकि जो फर्स्ट जो टॉप हाई है ये वाला है, जो कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी पहले टॉप हाई की, समथिंग अराउंड 79,700 के आसपास, और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है 79,900 के आसपास, यानी कि 79,900। ट्रेड काफ़ी अच्छा है और लुकिंग गुड है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पुल बैक किया, रिटेस्ट किया, सेलर यहाँ पे अभी यहाँ पे सेलर ने हैवी पोजीशन बनाई और यहाँ पे ऊपर से फिर क्या हुआ, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक यहाँ पे ब्रेकआउट किया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को फेस किया, फेस करने के बाद में एक रिटेस्ट लिया, देन फिर इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। और दूसरा जो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था गोल्ड का, उसको भी ब्रेकआउट के मूड में है, आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपसाइड के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होकर के रह सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। और यहाँ पे 1 वीक के चार्ट पर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर 1 वीक के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो लॉन्ग यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है 1 वीक के ऊपर भी, तो काफ़ी पावरफुल्स है। और यहाँ पे पावरफुल कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा हाई था वो वीक बना के क्लोज हुआ था, लेकिन अभी जो हमारी जो क्लोजिंग हो रही है वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की तरह में क्लोज हो रही है यहाँ पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी में क्लोज हो रही है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पावरफुल बाइंग आपको नजर आएगी आने वाले दिनों के लिए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।